बहुत ही कॉमन कंडीशन। हर दिन मुझे ये लगता है कि अधिकतर महिलाएं सब 50 के ऊपर, और आप उनसे पूछिए क्या होता है, रात को बांटें आती हैं। ये शब्द हिंदी में मुझे नहीं पहले पता था बांटें क्या होती हैं, बाद में सब समझा तो नस पे नस खिंच जाती है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत कम इलाज की इसमें गुंजाइश होती है, लेकिन आयरन की कमी यानी लोहे की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी कर सकता है। कई बार विटामिन की कमी कर सकता है। कई बार एज की साथ जुड़ी हुई है, 50, 55, 60, 65, हीमोग्लोबिन ठीक है, सारे मल्टी विटामिन्स भी आपकी बॉडी में सही मात्रा में, फिर भी आपको क्रैम्प्स पड़ रहा होता है। ये खून की सप्लाई रात को कम हो जाती है हमारी मांसपेशियों में। जैसे आपकी काफ की मांसपेशी जो आपकी पिंडली कहलाती है, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो एक तरह से ऑक्सीजन की कमी होती है और क्रैम्प्स पड़ रहा होता है सोते सोते वक्त या रेस्टिंग फेज में, और इनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। ये क्रैम्प्स का एक प्रकार है। कुछ क्रैम्प्स काम करते करते हो जाता है, मसल अचानक क्रैम्प्स में आ जाती है। वो कई बार कैल्शियम, विटामिन, मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकता है। ये ट्रीटेबल कंडीशन है। तो ये मिनरल की कमी, विटामिन की कमी, एज, कुछ डिजीज़ जिसमें क्रैम्प्स बहुत कॉमन होते हैं, तो इनके बीच की ये घुलमुल सी स्थिति है। जब तक कारण ना समझा जाए इसका इलाज करना बड़ा कठिन होता है। यंग लोगों में तो ट्रीटेबल आसानी से हो सकता है, लेकिन एल्डरली में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एक दवा, एक के बाद दूसरी दवा, दूसरी के बाद तीसरी दवा, और कई 4-4 दवाइयाँ चल रही होती हैं रात की क्रैम्प से बचने। जैसे मैंने कहा कि मसल क्रैम्प 2 स्थिति में हो सकती है। एक, काम करते करते क्रैम्प हो जाना, और दूसरा रेस्टिंग में क्रैम्प होना। 2 अलग अलग स्थिति है। जैसे रेस्टिंग में क्रैम्प हो रहा है तो मैंने बताया कि पिंडली एक कॉमन क्षेत्र है, जांघ आपकी दूसरी कॉमन क्षेत्र है जहाँ पे क्रैम्प्स पड़ जाता है, और कई बार कमर की नीचे वाले भाग में भी क्रैम्प्स पड़ सकता है। ये क्रैम्प्स खून की सप्लाई की कमी से होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है, आयरन की कमी की वजह से हो सकता है, ये कैल्शियम की भी कमी से हो सकता है। कई बार किसी ऐसे रोग होते हैं, न्यूरोलॉजिकल रोग होते हैं, इसमें काफ़ी क्रैम्प्स पड़ रहा होता है। तो ये दूसरी एक विशेष स्थिति है। दूसरी क्रैम्प्स है जो हम काम करते करते हैं, काम कर रहे हैं और मेरे हाथ एक क्रैम्प्स कर गई। ये कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, विटामिन डी की कमी की वजह से क्रैम्प्स पड़ जाता है। कई बार पोटेशियम की कमी से क्रैम्प्स पड़ जाता है। तो ये यंग लोगों का क्रैम्प्स एकदम डिफरेंट डिजीज़ है, और एल्डरली लोग का क्रैम्प्स, स्पेशली जो रेस्टिंग का क्रैम्प्स है, वो अलग कंडीशन है। और दोनों ही वृहद चैप्टर हैं, छोटे चैप्टर्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं उनके साथ। बहुत साधारण, अति साधारण तौर तरीका भी हो सकता है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तौर तरीका भी हो सकता है। साधारण तौर तरीका, आपके शरीर में कैल्शियम सही मात्रा में रहे, आयरन सही मात्रा में रहे, तो अपने भोजन से लें। इसके लिए मैं किसी भी यंग आदमी को नहीं कहूँगा कि आप सप्लीमेंट लें। दूध है आपके कैल्शियम का स्रोत, प्रचुर मात्रा में लें। दूध पसंद नहीं, दही लें। दही पसंद नहीं, पनीर लें। अरे ये कुछ भी पसंद ना हो तो आप सब्जियां लें, हरी सब्जी। वो भी पसंद नहीं, आप अंडे लें। बहुत सारा कैल्शियम है। तो प्रकृति ने आपको कैल्शियम आपकी भोजन में दे रखा है, आयरन भी आपकी भोजन में दे रखा है, इनको लें। अपने एरियाज जिसमें क्रैम्प्स पड़ता है उनको कई बार रेस्ट दें। कई बार क्रैम्प्स फिजिकल ओवर एक्टिविटी की वजह से होता है, तो आप उनको रेस्ट दें। आप देखते होंगे खिलाड़ी को क्रैम्प्स पड़ जाता है, हैमस्ट्रिंग खींच गई, क्योंकि ओवर एक्टिव है, उनको ओवर एक्टिविटी की वजह से क्रैम्प्स पड़ रहा है, तो आप उनको रेस्ट दें। अगर आप गर्मी के दिन में दौड़ते हैं तो आपकी मैग्नीशियम बॉडी में कम हो जाती है, पोटाशियम कम हो जाती है, पसीने में सब बह जाता है। तो आप मिनरल, आप अगर दौड़ने जाते हैं तो मिनरल लेके जाएं। लेते लेते भी आप रेस्ट करें, और रेस्ट करके के दौरान आप मिनरल्स लें पानी के फॉर्म में। शरीर में प्रचुर मात्रा में हाइड्रेशन करें, यानी पानी बॉडी में सही मात्रा में रहे। ये एक तरह की क्रैम्प्स की ट्रीटमेंट है। दूसरी क्रैम्प्स की ट्रीटमेंट है जिसमें हम कुछ मेडिकल दवाइयाँ देते हैं, जैसे विटामिन ई, प्रीगैबलिन एक तरह का एक सॉल्ट होता है, कुछ दवाइयाँ प्रामिपिक्सोल। ये सारे नाम उन कंडीशंस के लिए हैं जिसमें रात में रेस्टिंग में क्रैम्प्स पड़ता है, और उनकी दवाइयाँ विशेष तरह की दवाइयाँ होती हैं।